हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर के होने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर एक ही होता है। अब क्योंकि ट्रांस यूनियन सिविल जो स्कोर निकालता है उसको ज्यादातर सिविल स्कोर ही लोग बोलते हैं, और खुद ट्रांस यूनियन सिविल भी उसको सिविल स्कोर बोलता है। तो इसलिए सिविल स्कोर ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो ट्रांस यूनियन सिविल है वो बहुत ही रेप्यूटेड एक क्रेडिट ब्यूरो है, और ज्यादातर बैंक्स इसके क्रेडिट स्कोर को या फिर आपका ये सिविल स्कोर को कंसीडर करते हैं क्रेडिट इशू करने के लिए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन हो। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि सिविल स्कोर का या फिर क्रेडिट स्कोर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमें क्रेडिट कार्ड या फिर लोन दिलाने में। अगर अच्छा सिविल स्कोर होता है तब हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है क्रेडिट कार्ड और लोन पाने में। तो आइए अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पे और चर्चा करते हैं कि अच्छे सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर के होने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन एप्लीकेशन है उसके अप्रूवल चांसेस हाई होते हैं। मतलब हमें क्रेडिट कार्ड और लोन मिलने में आसानी हो जाती है। क्रेडिट कार्ड और लोन के अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो एक अच्छा सिविल स्कोर कितना होता है या फिर कितने सिविल स्कोर को अच्छा कंसीडर किया जाता है। तो 750 प्लस सिविल स्कोर को अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तब आप समझ लीजिए कि अच्छे सिविल स्कोर की कैटेगरी में आते हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो हमें यही मिल जाता है कि अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा, मतलब 750 प्लस अगर हमारा सिविल स्कोर होगा, तो ऐसे में हमें क्रेडिट कार्ड और लोन मिलने में आसानी होगी। क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल चांसेस ज्यादा होंगे, क्रेडिट कार्ड जो आसानी से अप्रूव होगा, लोन के भी अप्रूवल चांसेस ज्यादा होंगे, लोन भी आसानी से अप्रूव हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने सिविल स्कोर को, अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करके रखना चाहिए है और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूव होता है इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे वो सारे वीडियोस आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको ये भी पता हो कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छे सिविल स्कोर होने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें हायर क्रेडिट लिमिट मिलती है। मतलब जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ज्यादा क्रेडिट लिमिट का ऑफर मिलता है, या फिर हमें ज्यादा क्रेडिट लिमिट ऑफर करी जाती है क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा तो हमें क्रेडिट लिमिट हमारे क्रेडिट कार्ड में ज्यादा मिलेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बताइए कि फला क्रेडिट कार्ड में कितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है, इस क्रेडिट कार्ड में कितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है। तो क्रेडिट लिमिट कोई फिक्स थोड़ी ही होती है डेबिट कार्ड की तरह से कि हम आपको बता दें कि किस क्रेडिट कार्ड में कितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है। क्रेडिट लिमिट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके अलावा आपका क्रेडिट प्रोफाइल कैसा है, या फिर आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर कैसा है। तो इन सब को देखते हुए आपकी प्रोफाइल को बैंक जज करता है और उस हिसाब से आपके लिए क्रेडिट लिमिट डिसाइड करी जाती है और क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है, एलोकेट की जाती है। तो अगर आप कहेंगे तो इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा कि क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट होती है वो कैसे डिसाइड करी जाती है बैंक के जरिए और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं जो ये वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा जल्द से जल्द। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर हमारा सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो हमें अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो लोन भी हमें आसानी से एक तो मिल जाता है, लोन के अप्रूवल में भी हमें आसानी मिलती है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतनी ज्यादा हमें आसानी होगी क्रेडिट कार्ड मिलने में भी और लोन मिलने में भी। आसानी से हमें जो है लोन भी मिल जाएगा और लोन पे हमें कम इंटरेस्ट देना होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, और इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक लगाते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना लोन पे, ये बैंकों का फिक्स नहीं होता है हर कस्टमर के लिए या फिर हर इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि हर कस्टमर की या फिर हर इंडिविजुअल की जो क्रेडिट प्रोफाइल होती है वो अलग अलग होती है, या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल की इनकम भी अलग होती है, हर इंडिविजुअल का जो एम्प्लॉयमेंट टाइप होता है वो भी अलग अलग होता है, और सिविल स्कोर तो सबका अलग अलग होता ही है।
इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है ये फिक्स नहीं होता है हर कस्टमर के लिए, एक ही जैसा नहीं होता है। अलग अलग कस्टमर के लिए ये अलग अलग हो सकता है। खास करके जो पर्सनल लोन होता है उस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग कस्टमर्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 750 से ऊपर है। मान लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर 800 है और वहीं पे आपके एक फ्रेंड हैं उनका सिबिल स्कोर 730 है। तो ऐसे में आप दोनों बैंक से लोन लेने जाएंगे, किसी एक बैंक से पर्सनल लोन लेने जाएंगे, तो दोनों को जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना वो अलग अलग होगा। मतलब आप दोनों को जो ब्याज देना होगा वो हो सकता है कि अलग अलग हो। जिसका सिबिल स्कोर ज्यादा होगा, जैसे कि अगर आपका सिबिल स्कोर ज्यादा है 800 है, तो ऐसे में हो सकता है कि बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर दे आपके लिए, और जो आपके फ्रेंड हैं जिनका सिबिल स्कोर आपसे कम है उनसे ज्यादा ब्याज लिया जाए, ज्यादा इंटरेस्ट रेट लिया जाए। तो ये फायदा होता है ज्यादा सिबिल स्कोर का या फिर अच्छे सिबिल स्कोर के होने का। एक तो हमें लोन मिलने में भी आसानी होती है और कम इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन भी मिल जाता है। और वैसे भी आप बैंक से इसके बारे में बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो वो जो है इंटरेस्ट में कमी कर देते हैं। बैंक के हाथ में होता है, बैंक जो है इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है अच्छे सिबिल स्कोर या अच्छे क्रेडिट स्कोर के होने का, कि लेस चेकिंग और लेस वेरिफिकेशन। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 से ऊपर है, और ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो चेकिंग कम होगी, चेकिंग खुद बैंक कम करेगा, या फिर जो वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं उसमें कमी आएगी, कम वेरिफिकेशन होगा आपका। जैसे कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में तो इतनी ज्यादा चेकिंग होती है, इतना ज्यादा जो है वेरिफिकेशन कराया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, होम एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, ऑफिस एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन होता है, तब जाकर के क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो पाता है या फिर लोन अप्रूव हो पाता है। और वहीं पे अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा है और बहुत अच्छा है तो ऐसे में वेरिफिकेशन भी कम होगा और चेकिंग भी कम होगी, क्योंकि बैंक को पहले से ये पता होगा कि आपने पहले ही क्रेडिट ले रखा, पहले से आपके पास क्रेडिट मौजूद है। जिसका मतलब ये होता है आपके पास या तो पहले से लोन है किसी बैंक का, या फिर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का, या फिर हो सकता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हो। तो बैंक ये चेक कर लेता है, ये जान जाता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल देख करके, आपकी क्रेडिट स्कोर, आपके सिविल स्कोर को देख करके। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा या किसी का भी सिविल स्कोर अच्छा होता है तो बैंक वहां पे समझ जाता है कि बंदे के पास पहले से या तो लोन है, किसी बैंक से लोन चल रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है। तो जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होता है तो बैंक उनके बारे में यही समझते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे से अपने क्रेडिट्स को मैनेज करते हैं। मतलब अगर लोन ले रखा है तो लोन की ईएमआई का पेमेंट एकदम टाइम पे कर रहे होते हैं ऐसे लोग जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है, और क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो उनका सही से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और टाइम पे एकदम क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट करते हैं और पेमेंट मिस नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसीलिए तो सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो बस यही वजह होती है कि बैंक ऐसे लोगों का जिनका सिविल स्कोर, जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है, उनकी चेकिंग कम करता है और वेरिफिकेशन कम करता है और आसानी से लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्रूव कर देता है। इसके अलावा पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिनका सिविल स्कोर पहले से ही बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो उनको बैंक से बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारे पास ऐसे काफी सारे यूजर्स हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उनको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, क्योंकि उनका सिविल स्कोर अच्छा था पहले से, तो बैंक ने बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग जो लोग डाउट करते हैं उनका डाउट दूर हो सके, उनका जो भ्रम रहता है वो टूट सके कि बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो जिस पर्सन का सिविल स्कोर या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट स्कोर बहुत हाई होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, जब वो पर्सन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करे या फिर लोन के लिए अप्लाई करे तो बैंक एक तो आसानी से उनका क्रेडिट कार्ड भी अप्रूव कर देते हैं और लोन भी अप्रूव कर देते हैं, और बहुत बार बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड या फिर लोन इशू कर देते हैं। और इसके जीते जागते काफी सारे उदाहरण हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होंगे, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स वो आपको बता देंगे कमेंट में। तो इसका मतलब यही होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया,
बिल्कुल साफ सीधा कि जिनका सिविल स्कोर, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, बैंक को ये पता होता है कि उस पर्सन का सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर इसी वजह से तो अच्छा है क्योंकि उसने अपने क्रेडिट्स को अच्छे से मैनेज कर रखा है। लोन लिया हुआ है तो लोन ईएमआई का पेमेंट अच्छे से कर रहा है पर्सन, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उनका सही से इस्तेमाल कर रहा है, उनका जो पेमेंट है, बिल्स का पेमेंट है क्रेडिट कार्ड के, वो बहुत ही टाइम पे कर रहा है, एकदम टाइमली पेमेंट हो रहा है, उसी वजह से तो सिविल स्कोर अच्छा हुआ है, उसी वजह से तो क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ है। इसके अलावा बैंक को ये भी समझ आता है कि जिन लोगों का सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो उनको दूसरे लेंडर से, मतलब दूसरे बैंकों से या फिर दूसरी फाइनेंस कंपनी से क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन मिल रखा होता है। तो ऐसे में बैंक को ये भरोसा हो जाता है कि अब इस पर्सन को दूसरे बैंकों से या फिर दूसरी कंपनी से क्योंकि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल रखा है और उसको बहुत अच्छी तरीके से ये मैनेज कर रहा है पर्सन, पेमेंट टाइम पे कर रहा है, तो बैंक को ये भरोसा हो जाता है कि इसको अगर हम बिना किसी इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड दे देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे बैंकों ने तो दे ही रखा है, दूसरे लेंडर्स ने तो दे ही रखा है, तो हम भी भरोसा कर सकते हैं जैसे दूसरे लेंडर्स ने किया है। अब जाहिर सी बात है कि दूसरे लेंडर्स ने, मतलब दूसरे बैंकों ने या फिर फाइनेंस कंपनी ने पहले से चेकिंग वगैरह कर रखी होगी, वेरिफिकेशन वगैरह कर रखे होंगे, या फिर अगर इनकम प्रूफ की भी जरूरत पड़ी होगी तो इनकम प्रूफ लिया होगा। तो अब दूसरे बैंकों में तो ये सब कुछ कर लिया पहले ही, तो अब हमें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए बहुत सारे बैंक ऐसे लोगों को जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा रहता है उनको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। इसके अलावा छठा सबसे बड़ा फायदा अच्छे सिविल स्कोर के होने का ये होता है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड की ऑफर्स और प्री अप्रूव्ड लोन की ऑफर्स बहुत आते रहते हैं। अब इसकी भी जो वजह है वो सेम है कि जब दूसरे लेंडर से लोन मिल रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स मिल रखे हैं और सिविल स्कोर अगर अच्छा है किसी का, तो बैंक को ये समझ आ जाता है कि दूसरे लेंडर्स ने अगर भरोसा करके इस पर्सन को लोन दिया हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है और इस पर्सन ने बहुत अच्छी तरह से अपने क्रेडिट्स को मैनेज किया हुआ है, मतलब कि लोन्स की ईएमआईस का पेमेंट बिल्कुल टाइम पे कर रहा है पर्सन, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उनके भी बिल्स का पेमेंट बिल्कुल टाइम पे कर रहा है पर्सन और बहुत अच्छे से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है पर्सन, इसी वजह से सिविल स्कोर स्ट्रांग हुआ है। बैंक्स जो है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स और प्री अप्रूव्ड लोन्स के ऑफर्स देते रहते हैं ऐसे पर्सन्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनका सिविल स्कोर, जिनका क्रेडिट स्कोर हाई होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि सिविल स्कोर अगर अच्छा होगा तो आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स और प्री अप्रूव्ड लोन्स के ऑफर्स आएंगे। तो दोस्तों यही सारे फायदे होते हैं अच्छे सिविल स्कोर के होने से, अच्छे क्रेडिट स्कोर के होने से। और आप भी बता सकते हैं कि आपकी नज़र में और कौन कौन से फायदे होते हैं अच्छे सिविल स्कोर के होने से। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एकदम बिंदास कमेंट्स करके बताइए। आप भी अगर कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में सोच रखते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, मिस कर दिए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनके पास ना तो क्रेडिट कार्ड है और ना ही लोन है, और क्रेडिट कार्ड या फिर लोन इसी वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सिविल स्कोर ही नहीं है, तो ऐसे में मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो अपना सिविल स्कोर बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी क्रेडिट प्रोफाइल खड़ी कर सकते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। कैसे? एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेकर के, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि आप फिक्स डिपॉजिट करके बैंक से ले सकते हैं। और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड या फिर मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, और दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।